तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। तो वाटर की हार्डनेस जो बन रही थी हमारे पास, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। दो टाइप की हार्डनेस थी, एक थी जो है टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरी जो हमारे पास हार्डनेस आ रही थी वो थी परमानेंट हार्डनेस। तो दोनों को अलग अलग वे से हम रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो कि बाइकार्बोनेट्स होते हैं तुम्हारे पास कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो बेसिकली हम पानी को बॉयल करके, पानी को इजीली बॉयल करके हीट दे के हम रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं भाई, हमारे पास कैल्शियम के जो है बाइकार्बोनेट होते हैं CaSCO3 और 2 होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है। तो जब हम इसको हीट देंगे, जब हम इसको बॉयल करेंगे, ठीक है, तो कैल्शियम और CaCO3 जो है तुम्हारे पास अलग हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा तुम्हारे पास H2O, ठीक है, उसके बाद क्या होगा तुम्हारे पास H2O अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है, और इसके बदले आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी रिलीज होगी, ठीक है। CaCO3 अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस हो जाएगी, ठीक है। अब इजीली इसको जो फिल्टर कर सकते हो, एंड ये मेथड था इजीली। अब इसको थोड़ा रीड आउट करें। With a temporary hardness can be readily eliminated by boiling it. When calcium and bicarbonate is heated, it decomposes into insoluble calcium carbonate, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इनसोल्यूबल होता है, विच प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो होता है बन जाता है। प्रेसिपिटेट की फॉर्म आपने पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन को डिटेल में बताया गया था, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैग्नीशियम के भी बाइकार्बोनेट इसी मेथड से MgHCO3 भी रिमूव कर देते हैं, इसी मेथड से हीट देते हैं, MgCO3 बनता है प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इसी हिसाब से तो मैग्नीशियम का इन्होंने रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड के अंदर कोई इतना बड़ा मेथड नहीं है, जस्ट एंड जस्ट हम जो है सिलेक्ट लाइम, चूर्ण जो होता है चूर्ण, वो इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट लाइम CaOH2, ठीक है। तो जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पर हार्ड वाटर टेम्पररी हार्डनेस है, तो उसके अंदर मैग्नीशियम HCO3 प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम के भी बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो हम CaOH2 जब हमने इसमें मिलाया, ये मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है पहला वाला, इसके अंदर जब हमने CaOH2 मिलाया तो हमारे पास क्या होगा, MgCO3 अलग होगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम का CO3 के साथ जो तुम्हारे पास क्या था, बॉन्ड बना, एंड उसके बाद तुम्हारे पास CaCO3 बना, ये Ca कैल्शियम CO3, ये इसका बॉन्ड बना, इसके साथ ये अलग हुआ, एंड उसके बाद आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है, 2H2O, ठीक है। इसी हिसाब से आपका कैल्शियम का जो है HCO3, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट CaOH2 जब रिएक्ट करेगा 2CaCO3, ठीक है, 2CaCO3 आपको मिलेगा, ये Ca, ये 2 हैं, 2CaCO3, ये आपके पास ये वही आएगा। बाकी 2H2 आपको मिल जाएंगे यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे इजीली। द एडिशन ऑफ सिलेक्ट लाइम CaOH2 जो चूर्ण होता है आपके पास इज़ ए केमिकल अप्रोच। तो ये केमिकल आप ऐड करते हैं जो कि एक अप्रोच है, केमिकल अप्रोच यानी केमिकल्स का यूज़ करना फॉर रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए टेम्पररी हार्ड वाटर इज ट्रीटेड यूजिंग अ डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर। तो हमारे पास एक वैल्यू होती है भाई, इतना हमने ऐड करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं, कुछ लिमिटेड अमाउंट में क्या कि हम ऐड करें कि ये पूरा जो है एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो प्रेसिपिटेट या कुछ अलग हो जाए, ठीक है, कि वो प्रेसिपिटेट हो जाए। तो उसके नतीजे हमारे पास प्रेसिपिटेशन बनती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस की, और वाटर जो है सॉफ्ट बन जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास मेथड आता है इजीली, वो है जो है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, बॉयलिंग का मेथड काम नहीं देता, ठीक है, बॉयलिंग का मेथड काम नहीं देता। क्यों काम नहीं देता, आपके पास जो है मैग्नीशियम का अगर आपके पास आ रहा है फॉर सपोज CaSO4 एंड मैग्नीशियम के जो है सल्फेट्स है या क्लोराइड्स हैं, आपके पास MgCl आ गया आपके पास फॉर सपोज। तो जब ये क्या, जब आप इसके ऊपर हीट देंगे या इसको बॉयल करेंगे, इसके ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बॉयलिंग से इसका काम नहीं बनने वाला, तो उसके लिए हमें कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल्स आर द ओनली वे टू गेट रिड फ्रॉम। तो केमिकल्स ही कुछ वे हैं। केमिकल्स क्या है, फॉर एग्जांपल पहला है वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, और आपके पास एक दो और भी कंपाउंड्स है, आपके पास फॉस्फेट के कुछ कंपाउंड है, वो जब आप ऐड करते हैं तो भी परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है। कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा, ठीक है, और फॉस्फेट का एक कंपाउंड था और, ठीक है। एडिंग वाशिंग सोडा Na2CO3 और सोडियम जियोलाइट
सोडियम जियोलाइट जो है तुम्हारे पास सोडियम के कुछ जो है कंपाउंड्स होते हैं, उसे कहते हैं जियोलाइट। रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन जो होते हैं, जो कि उसको रिमूव कर देता है एज ए साल्ट के तौर पर, एज इनसोल्यूबल साल्ट, ठीक है, वो साल्ट के तौर पर रिमूव करता है। समझाता हूँ कैसे साल्ट के तौर पर। तो जब हम वॉशिंग सोडा को ऐड करेंगे, ठीक है, MgCO जो है कैल्शियम के सल्फेट, ये है मैग्नीशियम का सल्फेट, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, Na2CO3 हमने वॉशिंग सोडा जब ऐड की इसके अंदर, तो मैग्नीशियम क्या करे, ये हमारे पास Na क्या करेगा, Na क्या करेगा तुम्हारे पास, Na2SO4 बॉन्ड बनाएगा, फिर CaCO3 आपके पास बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर Na2SO4 बॉन्ड बनाएगा, MgCO3। तो ये क्या हुआ है आपके पास Na2 और वहाँ पर SO4 जो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, ठीक है। जब आपने एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ये जो आयन्स हैं वो अलग हो गए। तुम्हारे पास CO3 जो था आपके पास, क्या आपके पास CO3 था, वो आपने मैग्नीशियम के जो है MgCO3 और CaCO3 हो गया। तो इस हिसाब से आपने वॉशिंग सोडा को वाशिंग सोडा का यूज़ करके कि इनको अलग कर दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, लेकिन हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे रिमूव करते हैं परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।